दुल्हन हाट एक क्रूर प्रथा। सुबह का समय और उस पर पक्षियों का चहचहाना मुझे बेहद पसंद है। उस पर चलने वाली ठंडी ठंडी पुरवाई सब मिलकर मेरी सुबह को खूबसूरत बना देते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कौन? मैं क्या कोई उच्च अधिकारी हूँ किसी जिले की जो खुद को इतनी महत्ता दे रही हूँ? तो मैं बता देती हूँ मैं कोई उच्च अधिकारी नहीं, बस एक आम साधारण सी लड़की। नाम है मोनिका। मोनिका के समान श्यामल वर्ण। ये नाम ये पहचान दी है मेरी पालक अविवाहित माँ कमला ने। कमला माँ जिसके आसपास ही मेरी दुनिया है। उनका मेरे पास आना किसी रहनुमा से कम नहीं था। मुझे जब से उनका साथ मिला मेरी तो दुनिया ही बदल गई थी। लोग कहते हैं जन्म देने वाले माँ बाप से ज़्यादा लाड़ प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है उसके आधार पर मैं कहती हूँ जरूरी नहीं रिश्ते सिर्फ खून के ही सच्चे हों। रिश्ते तो दिलों से निभाते हैं, फिर चाहे वो खून के हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कमला माँ, आप अगर मुझे नहीं मिलती, मेरा हाथ नहीं थामती, मुझे सहारा नहीं देती, तो आज मैं भी किसी रेड लाइट एरिया में लोगों के मनोरंजन का साधन बन खड़ी हो। उनकी चुभने वाली नज़रों और मन भेदने वाले शब्दों का शिकार हो रही होती। कितनी कठिन जिंदगी होती मेरी आपके बिना, जिसके बारे में सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। एक 10 साल की लड़की थी मैं जब मैंने जीवन में दुखों के रंग देखे। क्या उम्र थी मेरी? मात्र 10 वर्ष। और रंग श्याम, एक मजदूर परिवार की 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की लड़की। बड़ी बहन दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, सो सबकी लाडली थी, और मैं श्यामल रंग की, इसलिए माँ बाप मुझसे त्रस्त रहते। 2 भाई भी थे मेरे जो अपना बचपना शान से जीते। जीजी मुझसे 3 साल बड़ी थी। उनसे छोटी एक और लड़की थी जो भगवान को प्यारी हो चुकी थी, इसलिए मुझ में और जीजी में इतना अंतर हो गया। जब सूरज डूबने पर सारी दुनिया सो जाती थी तब मेरे माँ बाप की बातें सन्नाटे को तोड़ती थीं, तो कभी कभी मेरे कानों में पड़ जाती थीं। पापा अक्सर जीजी को बाजार दिखाने की बात किया करते थे और माँ उनकी बातों को टालते हुए कहती थी, अभी ज़्यादा जल्दी है, अभी बाजार दिखाओगे लड़की को तो मनचाही बात ना बनेगी। लड़कियों की तो सुंदरता ही भावे है जमाने को, और अपनी लड़की के तो उभार भी ना ढंग से हुए हैं, और फिर महीने से शुरू हो जाए तो कुछ बात बने। उनकी बातें बाल सुलभ मन को उस पल समझ नहीं आती थी। वो किस बारे में बात कर रहे हैं कहाँ समझ थी इतनी की बाजार दिखाने के नाम पर हमारे समाज का एक विशेष तबका मजदूरी में या रिवाज के नाम पर अपनी लड़कियों को दुल्हन वाले हाट में बेच देता है, जो या तो उन्हें ऐसे घर में पहुंचाते हैं जिन घर में चिरागों की रोशनी मौजूद नहीं हो, या फिर उनसे खेल कर वेश्यावृत्ति के कारोबार में ढकेल देते हैं। लड़कियों के जन्म पर वहाँ उत्सव इसलिए मनाए जाते हैं ताकि उन्हें आगे आर्थिक लाभ हो सके। एक दिन सुबह सुबह माँ जीजी को खूब सजा सवार रही थी। जीजी भी खूब मन से सज रही थी। लाल लाल लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, तो कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ तो पैरों में पायल। दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था दीदी का। दीदी को इतना सस्ता सवरता देख बाल मन भी ललचा गया। माँ से सजने की जिद करने लगी। माँ ने खिसिया कर गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। फरमान सुनाते हुए कहने लगी, सजना सवरना तो गोरी लड़कियों पर शोभा देता है, तुझे सज सवर कर तमाशा थोड़े ही बनाना है अपना। बाल सुलभ मन कहाँ माँ की बातों का बुरा मानता है, सो मैंने भी नहीं माना। फिर भी सज सवर कर जीजी के साथ जाने की जिद करने लगी। वहीं पैर पटक कर बैठ गई थी मैं, और माँ बाप को गुस्सा दिलाने लगी। बाजार देखने का मोह मन में जोर पकड़ रहा था। मेरे मोहल्ले पड़ोस की लड़कियां बाजार तो जाती दिखती थीं, लेकिन बाजार से वापस आती नहीं दिखती थीं। मन सवालों से घिर जाता था मेरा। आखिर बाजार में ऐसा क्या था जो सब वहाँ सज सवर कर जाती तो थी, लेकिन कोई लौटती नहीं थी। कितनी ही रस्में कराई जाती थी घर से निकलते समय। थापे देना जो समृद्धि का प्रतीक था, तो वहीं अनाज की बारिश कराना जिससे उनके घर से जाने के बाद भी घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। द्वार पूजा, गो पूजा, और सबसे अंत में मुड़कर ना देखना। ना जाने कितनी ही रस्में निभाकर लड़की जाती थी।
ठाठ से सवारी निकाली जाती और सड़क पर जाकर एक गाड़ी में लड़की अपने पिता के साथ बैठ जाती। फिर लौटकर चेहरे पर प्रशंसा के भाव रखे उसके पिता ही लौटकर आते। वो लड़की बाजार की गलियों में ना जाने कहाँ गुम हो जाती और मैं सोचा करती उसे रास्ता नजर नहीं आता या फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़कर दूसरे रास्ते पर चली जाती किसी गुमनाम मंजिल की तलाश में। क्या बाजार की रौनक इतनी लुभावनी होती है जो एक बार जाने के बाद वहां से निकलने का मन ही नहीं करता। मैं इन्हीं जवाबों की तलाश में अपने बालमन को भटकाए रहती, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिलता जो मेरी बालमन की जिज्ञासा को शांत कर सके। अपने छोटे से घर के आंगन में पैर पटक कर बैठी हुई मैं जब चुप नहीं हुई तो पापा ये कहकर मुझे भी बाजार ले गए। बड़ी बहन का मोह है, शायद इसीलिए जिद कर रही है, एक बार दिखा ही लाता हूँ, इससे हमें भी ये पता चल जाएगा छोरी को आगे पालना भी है या नहीं। इस पल मासूम मन से यह बातें समझ नहीं आई थीं। क्यों कहा था मेरे खुद के पिता ने ऐसा? क्या सच में वो मेरे पिता थे या मोल लिया था मुझे, या यूं ही सड़क से उठाकर पाल लिया था? कहाँ मन इन सवालों में उलझता था। पापा की बात सुनकर ही मन खुशी से बावरा हो गया। अब जीजी के साथ मैं भी हाट जाऊंगी। अब मुझे पता चल जाएगा हाट में जाने वाली सजी सवरी लड़कियां क्यों वापस नहीं आती हैं। मैं भी थोड़ा बहुत लाली लिपस्टिक कर पापा और जीजी के साथ वहां से हाट के लिए निकली। रास्ते में जो भी जान पहचान का मिलता तो उन्हें मुस्कुराते हुए उत्साह मैं दुआ सलाम करने लगती, हाल चाल पूछ लेती। हाल चाल पूछते हुए मेरी नज़र गाड़ी के दूसरे छोर पर पास बैठी जीजी पर पड़ी, जो डरी सहमी घबराई सी सिमटी हुई बैठी हुई थी। उनको देखते ही मेरी सारी खुशी फुर हो गई। मन में ख्याल आया, अब इस फहरिस्त में मेरी जीजी भी शामिल हो जाएगी। बाजार की इन गलियों में मेरी जीजी भी घूमने निकल जाएगी और फिर कभी लौटकर घर वापस नहीं आ पाएगी। सोचकर ही मन भर गया मेरा और मैं जीजी के गले लग गई थी। जीजी भी मुझे पा रोने लगी थी। ये देख पापा चिल्लाते हुए कहने लगे, ज़्यादा आंसू ना बहा, नहीं तो सारा साज सिंगार बिगड़ जाएगा और फिर हाट में कौड़ियों के भाव ले जाना पड़ेगा तुझे। ऐसे में बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। मुझ पर चिल्लाते हुए पापा ने मुझे जीजी से अलग होने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर एक ओर बैठ गई। कुछ देर बाद ही पापा ने गाड़ी रुकवाई। मैंने उत्साह बस नज़र उठाकर देखा तो वो हाट बिल्कुल अलग जान पड़ा मुझे। वहाँ ना ही कोई खिलौने की दुकान थी और ना ही कोई मिट्टी के बर्तनों की सजावट भरी पटरी, ना ही कोई कपड़े लित्ते दिखाई दे रहे थे और ना ही कहीं आटा दाल का ढेर दिखाई दे रहा था। उस हाट में बस एक ही बात नजर आ रही थी, वहाँ मेरी जीजी की तरह और भी कुछ लड़कियां सजी सवरी बनी ठनी खड़ी हुई थीं, जिनके आसपास कुछ एक लोगों की भीड़ लगी थी। उनके साथ इक्का दुक्का महिलाएं भी थीं, जो लड़कियों को अपने साथ एक कपड़े की चार दीवारी से बनी झोपड़ी में ले जाती और कुछ देर बाद वापस ले आती। फिर वो साथ आए व्यक्ति से इशारे में कुछ कहती थी और बनी ठनी लड़की के पिता की ओर एक सफ़ेद लिफाफा बढ़ाती, जिसे लेकर वो लड़की को उनके साथ भेज देते। यह कैसी रीत है, क्या रिवाज है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बालमन अपनी बचपन की हमराज जीजी से बिछड़ने के ख्याल से दुखी होने लगा था। कुछ ही देर में जीजी के साथ भी वही सब घटना घटने लगी जो मैं अब तक दूर से दूसरी लड़कियों के साथ घटना देख रही थी। मेरी जीजी को भी एक महिला के साथ उसी कपड़ों की चार दीवारी में जाना पड़ा। वहाँ जाकर क्या होता था मुझे नहीं पता था। जिज्ञासा हुई जानने की, सो जीजी के पीछे मैं भी चली गई। अंदर जाकर एक महिला को दूसरी महिला की अस्मिता का माप लगाते हुए पाया। सहम गया था बालमन ये दृश्य देखते हुए। मैं तुरंत दौड़कर बाहर चली आई, सहम कर अपने पापा के पीछे खड़ी हो गई, इस उम्मीद से शायद पापा के पीछे मैं सुरक्षित रहूंगी। लेकिन गलतफहमी ही थी ये मेरी। मैं समाज के जिस तबके से थी वहाँ कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं था। कुछ ही देर में जीजी चली आई। उनके चेहरे के भाव देख मैं उनके मन को समझने की कोशिश कर रही थी। इतना ही समझ आया मुझे, जीजी को उस महिला का उनके साथ अंदर होना अच्छा नहीं लगा था। उस महिला के साथ जो व्यक्ति खड़ा था वो लगातार मेरी ओर ही देख रहा था।
उसका घूरना मुझे कतई अच्छा नहीं लगा। घबराकर ये सोच पापा के पीछे छिप गई मैं। अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। पापा उस महिला और उसके साथ खड़े व्यक्ति से बात करने लगे और मैं अपने ही ख्यालों में उलझी चारों ओर देख हार्ट का नियम समझने की कोशिश करने लगी। हार्ट का एक नियम मुझे समझ आया था, एक बार लड़की को उन 4 दीवारियों के अंदर जरूर जाना होगा। मैं सोच में गुम थी, तभी कुछ ही देर में पापा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे कह रहे थे, मोनिका बहुत किस्मत वाली हो जो तुझे जीजी के साथ ही रहने को मिलेगा। अब तुम हमेशा अपनी जीजी के साथ ही रहोगी। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर मैं बाकी सबसे दूर हो जाऊंगी। ये सोचकर मन डर से सिमट गया। उस आदमी ने पापा को भी एक लिफाफा थमाया, जिसे पापा ने हंसते हुए थाम लिया। इस कहानी में आगे क्या हुआ ये सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।